दूतिका का 5वां छंद देखें। इस छंद में राधा जी पवन दूती को समझा रही हैं कि जब तुम मेरे संदेश को लेकर के रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ोगी, वैसे ही तुम्हें अनेक प्रकार के सुंदर स्थान जैसे वृंदावन, जंगल, कुंज मिलेंगे। परंतु मेरे दुख का ध्यान रखते हुए उन सुंदर स्थानों पर मोहित न होना। उसी का वर्णन 5वें छंद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने किया है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। राधा जी पवन दूती को समझाती हुई कहती हैं कि थोड़ा आगे उस लता की कुंज से थोड़ा आगे जाने पर सरस रव का मधुर ध्वनि से युक्त सतपुष्प वाला धाम, सुगंधित फूलों से युक्त स्थान, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। मन को मुग्धकारी, मन को मोहित कर लेने वाला सुंदर वृंदावन जंगल मिलेगा। राधा पवन दूती को समझाती हुई कहती हैं कि थोड़ा आगे जाने पर पक्षियों के मधुर ध्वन से चहकता हुआ, अच्छे अच्छे फूलों से लदा हुआ, मन को मोहित कर लेने वाला सुंदर वृंदावन जंगल मिलेगा। जिस जंगल में अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत से, द्रुम माने वृक्ष होता है, जिस जंगल में बहुत से अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, लतावान सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली माने सुंदरता से युक्त या सौंदर्यता से परिपूर्ण, सुंदरता से परिपूर्ण लताएं हैं, आना जाना इस विपिन से, इसी जंगल से होकर के आना जाना, मोह माना न होना, लेकिन उसकी सुंदरता से मोहित न होना। राधा जी किस जंगल से होकर आने जाने की बात कर रही हैं? वृंदावन जंगल से होकर के आने जाने की बात कह रही हैं। और ये भी कह रही हैं कि इसी जंगल से होकर के आना जाना, परंतु उसकी सुंदरता से मोहित न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा रास्ते में पवन को परोपकारी कार्य करने के लिए भी प्रेरणा दे रही हैं कि यदि रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति या स्त्री दिखाई दे जाए तो अपनी छाया और हवा से उस थके हुए प्राणियों को प्रसन्न कर देना। जाते जाते अगर पथ में, अगर माने यदि, यदि पथ में माने रास्ते में, यदि रास्ते में चलते समय कोई क्लांत दिखावे, क्लांत माने थका हुआ, कोई माने कोई दिखावे माने दिखाई दे जाए। यदि रास्ते में चलते समय कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्लांति माने थकान को, मिटाना माने मिटा देना, दूर कर देना। तो उस व्यक्ति के समीप जा कर के उसकी थकान को मिटा देना, उसकी थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, परस माने स्पर्श, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी। धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, सदगंधों से माने फूलों की सुगंध से श्रमित जन को, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना। हर्षितों सा
माने प्रसन्न व्यक्तियों के समान प्रसन्न कर देना या प्रसन्न व्यक्तियों के समान बना देना। फूलों की सुगंध से थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न व्यक्तियों के समान प्रसन्न कर देना। आगे परोपकार कार्यक्रम करते हुए राधा पवनदूती से कहती हैं, लज्जाशीला फतिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वा हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। जो माने यदि रास्ते में कहीं कोई लज्जा युक्त राही महिला दिखाई दे जाए, यदि रास्ते में कहीं कोई लज्जा से युक्त महिला दिखाई दे जाए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के वसना माने कपड़े को विकृत होने न देना, माने बिखरने मत देना, उड़ने मत देना। तो तुम उस स्त्री के कपड़े को उड़ने न देना। जो थोड़ी भी श्रमित वा हो गोद ले श्रांति खोना, यदि वह थोड़ी भी थकी हो, श्रमित माने थकी, यदि वह थोड़ी भी थकी हो तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना। ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, यदि उसके कमल के समान सुंदर ओठों और मुख पर मुरझाहट हो तो उसकी मुरझाहट को भी दूर कर देना। राधा पवनदूती को रास्ते में परोपकार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती हैं कि यदि रास्ते में कहीं कोई लज्जा युक्त महिला दिखाई दे जाए तो तुम उस स्त्री के कपड़े को उड़ने मत देना। यदि वह थोड़ी भी थकी हो तो उसे गोद में ले करके उसकी थकावट को दूर कर देना। यदि उसके कमलवत ओठों और मुख पर मुरझाहट हो तो उसको भी दूर कर देना।